प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल हिंदी शिक्षक में स्वागत है। और आज की कक्षा का हमारा टॉपिक रहेगा नाटक लिखने का व्याकरण। और ये टॉपिक है हमारी कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक जो पाठ्यक्रम है हमारा, उसमें से ये एक विषय है नाटक लिखने का व्याकरण, कि नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं और नाटक लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नाटक अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग कैसे है, ये सब हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाटक एक दृश्य विधा है और नाटक को हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन एक नाटक तभी सफल हो पाता है जब वह रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है। इसको पाठक वर्ग के साथ साथ दर्शक वर्ग भी प्राप्त है, इसीलिए यह विधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह अन्य विधाओं से इसलिए भी अलग है क्योंकि यह अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के गुण को भी समाहित रखता है। और जो महत्वपूर्ण विशेषता है नाटक की वो ये है कि लेखक नाटक की रचना करता है और उस नाटक का विषय चाहे भूतकाल से हो या भविष्यत काल से हो, हमेशा उसका मंचन वर्तमान काल में ही किया जाता है। और नाटक के प्राय 3 अंक होते हैं, प्रारंभ, मध्य एवं समापन। और साधारणतया 1 अंक की जो अवधि होती है वो करीब 48 मिनट के आसपास होती है। तो बच्चों, अभी हमने जाना नाटक की कुछ विशेषताएं, कि इसको पाठक वर्ग के साथ साथ दर्शक वर्ग भी प्राप्त है और ये एक दृश्य विधा है। तो अब हम जान लेते हैं नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, या नाटक में किन तत्वों का हमें ध्यान रखना चाहिए, लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तत्व है हमारा समय का बंधन, यानी कि जितने समय का निर्धारण किया गया है उतने समय में ही नाटक का मंचन रंगमंच पर सफलतापूर्वक किया जाना चाहिए। ये उससे ज़्यादा समय अगर लेते हैं तो यह नाटक लंबा खिंचता चला जाता है और फिर उसके लेखन पर शंका उठती है, इसलिए समय के बंधन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा है शब्दों का चयन। शब्द ऐसे होने चाहिए जो पाठकों एवं दर्शकों दोनों को अच्छे से समझ में आने चाहिए। ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा तत्व है कथ्य, यानी कि इसका मूल सार क्या है, कहानी क्या है, जिसके इर्द गिर्द ये नाटक घूमता है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है इसका संवाद। बच्चों, पात्र इसमें अपना अपना संवाद बोलते हैं, जो भी वो वाक्य बोलते हैं रंगमंच पर वो उनका संवाद कहलाता है। और संवाद जितने अधिक ज़बरदस्त होते हैं, यानी कि पाठकों को जो अच्छे से समझ में आए, उतना ही अधिक ये नाटक रुचिकर बनता चला जाता है। अगला तत्व है हमारा द्वंद्व, यानी कि देखो कोई भी आप नाटक देखते हैं या फिल्म देखते हैं, उसमें नायक होता है, प्रतिनायक होता है, दोनों में द्वंद्व होता है, विचारों का टकराव होता है, तभी वो नाटक या फिल्म है उसमें हमारी रुचि बन पाती है। इसलिए द्वंद्व नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे नाटक में दर्शकों या पाठकों की रुचि बनती है। अगला है चरित्र योजना। कौन पात्र कैसा है, कौन पात्र नायक है, कौन पात्र प्रतिनायक है, यह सब उनके कार्यों उनके संवादों से हमें पता चलता है और इसे ही चरित्र योजना कहते हैं। अगला है भाषा शिल्प। अब कौन पात्र कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, कैसे कैसे संवाद बोलता है, तो भाषा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब अगला है ध्वनि योजना। मान लो नाटक की आवश्यकता है बादलों की गर्जन की आवाज़, तो वो नाटक पर जब मंचन
रंगमंच पर मंचन किया जाता है तो वो आवाज़ अगर मंच पर पैदा की जाती है तो नाटक की वास्तविकता बढ़ जाती है। ऐसी योजना ध्वनि योजना कहलाती है, यानी कि नाटक को वास्तविक बनाने के लिए जिन ध्वनियों की हमें आवश्यकता होती है वो वहाँ पर पैदा की जानी चाहिए। अब अगला है प्रकाश योजना, यानी कि नाटक का जब मंचन हम रंगमंच पर कर रहे हैं तो वह दर्शकों को साफ दिखाई देना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। आवश्यक है तो उचित प्रकाश व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। अब अगला है जी वेशभूषा। अब वो नाटक किस काल से संबंधित है? प्राचीन काल से संबंधित है, राजाओं के काल से संबंधित है, तो उस काल में जो वेशभूषा प्रयोग की जाती थी लोगों के द्वारा, वही वेशभूषा अगर पात्र पहनते हैं तो नाटक अधिक वास्तविक लगता है। अगला है जी रंगमंचीयता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नाटक को तभी सफल माना जाता है जब हम सफलतापूर्वक रंगमंच पर उसका मंचन कर पाते हैं। जब तक नाटक केवल लिखित रूप में है और उसका मंच पर मंचन नहीं किया गया है तो उसे सफल नहीं माना जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना नाटक लिखने का व्याकरण, नाटक की विशेषताएं क्या हैं, नाटक लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नाटक का मंचन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नाटक के प्रमुख तत्व कौन से हैं। और ये हमारा कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, उसमें से रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है नाटक लेखन। तो आज की कक्षा में हमने इस विषय को समझा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।